मल हो है मन मैला भागो तुरत तजाओ यह सैला विप्र रूप धर कपि कह गयो मात नाई पूछत अस भयो। फोकट काढ दर सुटे लागेल चोचरी तान धर क्या केला कहां रे अब हम अंग्रेजी में काय वो देखेला है मूर्ति से नहीं प्रकार प्रणाम महाराज। कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? जो आ गया महाराज। विप्र रूप धरि कपि कह गयो मात नाई पूछत अस भयो। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप बिरहु जन मीरा। मुखड़ों पर चंद्र अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ देवी शक्ति इनमें है जो झलक रही है आंखों पर। हे वीरो, आप दोनों तो मुझे पथभ्रांत पथिक नजर आते हैं। हे मुनिवर, आपने सही कहा, हम अपना मार्ग भटक गए हैं। मम अनुमानम सत्यम अस्ति, मम अनुमानम सत्यम अस्ति। हे मुनिवर, आप हमें ऋषिमुख पर्वत जाने का मार्ग बताएं। किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। हे मुनिवर, अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताएं, हम खुद ही अपना मार्ग ढूंढ लेंगे। रोषम करोति दोषम, रोषम करोति दोषम। हे वीरो, यदि आप तो मुझे अपना परिचय दे देते हैं तो मैं ऋषिमुख पर्वत का मार्ग भी बता दूंगा। हे मुनिवर, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम और यह मेरा अनुज लक्ष्मण। प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपके अनंत भक्त हनुमान हूँ। हे हनुमान, तुम तो मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हो। भैया लक्ष्मण मुझे क्षमा करें। जग कारण तारण भव भंजन भरनी भान ई तुम अखिल भुवन पति नमन अवतार। हे प्रभु, आपका ही समझ इस प्रकार आगमन हुआ। हे हनुमान जी, मैं माता और पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के वनवास को हूँ। यहाँ किसी दुष्ट राक्षस ने जानकी का हरण कर लिया है। हम दोनों भाई उन्हीं की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। जिसने सीता का हरण किया हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी,
पालन हम करते जाएंगे। जो काम आप करने आए उस पर हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से भीड़ कर इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। हे प्रभु, यह पर्वत का मार्ग तो बहुत ही दुर्गम है, अतः मैं आप दोनों को आकाश मार्ग से ले चलता हूँ। चलिए हनुमान जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे प्रभु, आप दोनों यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं महाराज को सूचित करके आता हूँ। जी हनुमान जी। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। भाग सारी देर करे जोरी प्रीत जिहाई। हे महाराज, वे दोनों वीर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम एवं लक्ष्मण हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं। ये हनुमान जी, जो आज्ञा महाराज। सादर मिले नारी पद माथा। भेंट अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति। करिए विधि मोसन ये प्रीति। चलिए प्रभु। चलिए हनुमान जी। हे महाराज, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुपुत्र श्री राम एवं लक्ष्मण हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, ये किष्किंधा नरेश बाली के अनुज सुग्रीव जी महाराज हैं, अतः आप दोनों अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को मित्र स्वीकार कीजिए। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। भाग साकी दे गए जोरे प्रीति चिढ़ाई। मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपना मित्र स्वीकार करता हूँ।
मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर तो अपने मुख से गाय करता हूँ। हे मित्र, मैं माता और पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के वनवास को यहाँ किसी दुष्ट राक्षस ने जानकी का हरण कर लिया। हम दोनों भाई उन्हीं की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? कुछ दिन पहले मंत्रियों से मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। भारत की तरफ विमाने आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। जोर में की घाटी में व्यवहार बांटते जाते थे। वह हृदय और वह करुणा इसमें तो हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण देखे यहीं प्रभु। मेरे आंखों के सम्मुखी क्या कहूँ निकलना छोड़ गया। रह गए इधर कुंदनपुर, सीधा दक्षिण ओर गया। ये हनुमान जी जाइए, वह भूषण लेकर आइए। वो आज्ञा महाराज। लीजिए महाराज। ये मित्र देखिए, क्या यह बढ़िया भूषण है? यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह ओट अलगी कहता था। अब विरही के हाथों आया, यह भूषण भी विरही होकर इसका भी जीवन नीरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तो मुझसे अच्छा है जो इतने दिन उसके साथ रहा। अब तुझको हृदय लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का हाथ रहा। वैसे ही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। मैंने तो चरण निहारे, देखे माता के कान में। मैं तो बिच्छू का सेवक, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। वरनाथ शकुन यहाँ अच्छा है, होंगे तीर कमानों पे। जो दिल जल्दी नहीं आएगा, होंगे कुंडल कानों पे। वैसे ही कुछ तरन मनन करने वाले, तुम सावधान होके रहना। अरे रन करने वाले नहीं भैया, मैं तो माता जानकी चरण मंत्र ही करता था। यह अवश्य माता जानकी का ही है। हाय सीते। सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, सजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहो सेवकाई, तेरी विधि मिलहि जानकी राई। सुग्रीव
आसन ग्रहण कीजिए। सकावचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु कलसीव कारण कवहु बसव बन मोहि कहो सुग्रीव। जब से हम ऋषिमुख आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबे देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ में रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथ ही सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? मैं जिसके भैंसे गाय बन वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना हुआ। लिया राजपत्नी छीनी अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी चाहता था अब वह पर तत्पर रहता है आस्तीन का सांप वही जग जिसको उज्जवल कहता है। हे मित्र, मैं तुम्हारा दुख सुनकर अत्यंत दुखी हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बाली को एक बाण से ही मार डालूंगा और तुम्हें तुम्हारा राजपाट और तुम्हारी पत्नी लौटा कर दूंगा। तुम मेरे बल पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा समस्त कार्य करूंगा। तुम सुग्रीव मारिया बाल कही मान ब्रह्मलोक शरणागत गई न उबरहि ठान। ये दबित दुख होई दुखारी रामा सिया रामा। तिन्हे विरोध बात तुम्हारी रामा सिया रामा। नित्य दुख की समर जगल जाया रामा सिया रामा। नेत्र करुण रजनीर समाना रामा सिया रामा। इन सात ताड़ के वृक्षों जो एक बाण से ढाएगा तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय वाली पर पाएगा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। समझ गए? मैं आपको बल पर विश्वास हो गया। हे मित्र, अब जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आगे बढ़ो। चिल्लाई तो बाय हे सुग्रीव संग रघुनाथ चले चाप सायक जय हाथा। जब रघुपति सुग्रीव पठाया गर्द सिधाई निकट बल पावा। बाले! ए बाले! सुनत बाल को धात धावा गई कर चरण नारी समुझावा। बाले! कहाँ चुप कर बैठा है? निकल बाहर। बाले! ओ कायर वाले! लगता है युद्ध करने की हिम्मत नहीं, इसलिए चुप कर बैठे हैं। बाले! क्या तेरी मौत आई है जो बाली को युद्ध के लिए ललकारो? होशियार। सही है।